नमस्कार। आज हम होम्योपैथी की एक काफी दिलचस्प दवा पर बात करने वाले हैं। हेपर सल्फ्यूरस कैल्केरियम, मतलब जिसे आमतौर पर हेपर सल्फ कहते हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम इसकी खास बातें समझने की कोशिश करेंगे, जैसे इसके लक्षण क्या है, मानसिक, शारीरिक, और ये दूसरी दवाओं से कैसे अलग है ना? बिल्कुल। हिपरसल्फ को अगर बहुत संक्षेप में कहें तो दो चीजें सबसे अहम हैं। एक तो हद से ज्यादा संवेदनशीलता और दूसरा गुस्सा या कहें अपमानजनक व्यवहार। हम्म। ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति की नसें बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड हों, मतलब खुली हुई सी, और जरा सा भी दबाव, चाहे वो शरीर पर हो या मन पर, हाँ। वो फौरन एक तीव्र रिएक्शन देता है। गुस्सा, कड़वाहट, यहाँ तक कि वायलेंट भी हो सकता है। अच्छा, तो ये संवेदनशीलता शुरू से ही इतनी तेज होती है या धीरे धीरे बढ़ती है? नहीं, देखिए, शुरुआत थोड़ी अलग होती है। पहले शायद एक सामान्य सी कमजोरी या सेंसिटिविटी महसूस हो, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन। हाँ। लेकिन वो शायद शुरू में थोड़ा काबू में रहता है, कंट्रोल करने लायक। अच्छा, फिर मतलब ये बढ़ता कैसे है? उसके बाद ना एक अजीब सी बेचैनी, एक घबराहट भरी उत्तेजना सी दिखती है। हर काम में जल्दबाजी, जैसे तेजी से बोलना, जल्दी जल्दी खाना पीना। ओह। व्यक्ति एक तरह के हाइपर एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। और यहीं पर वो जो चरम अति संवेदनशीलता है वो सबसे ज्यादा दिखती है। ये शारीरिक तौर पर कैसे दिखती है? मैंने सुना है ठंड को लेकर इसकी प्रतिक्रिया बड़ी अजीब है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सूखी ठंडी हवा या ठंडी हवा के झोंके, हेपरसल वाले व्यक्ति की तकलीफें इनसे बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। सूखी ठंडी हवा से? हाँ, सूखी वाली से। दिलचस्प बात यह है कि नम ठंडी हवा, मतलब गीली ठंड, जो अक्सर ज्यादा परेशान करती है लोगों को, वो इन्हें उतनी दिक्कत नहीं देती। अच्छा। और ये संवेदनशीलता इतनी ज्यादा हो सकती है कि जैसे मान लीजिए उंगलियों से कोई ठंडी चीज छू ली, हाँ। तो पूरे शरीर में फौरन कोई रिएक्शन हो सकता है, जैसे एकदम से खांसी आ गई या ठंड लगने लगी। अरे बाप रे। मतलब खुली हवा में जाना या हल्का सा भी हवा का झोंका लगना, मुश्किल हो सकता है। या जैसे सोते हुए हाथ पैर रजाई से बाहर निकल गए तो भी। बिल्कुल। ये सब चीजें लक्षणों को फौरन ट्रिगर कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। इसीलिए बढ़े हुए सर्दी जुकाम में, खासकर जब खांसी हो या साइनसाइटिस हो या पुरानी ब्रोंकाइटिस जैसी दिक्कतें, हाँ हाँ। उनमें ये काफी काम आती है। आपने वो मानसिक दबाव वाली बात भी कही थी, और जानकारी में ये भी था कि दर्द या दुख बर्दाश्त नहीं होता। वो कैसे दिखता है? हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो शारीरिक तकलीफ है ना, हाँ। वो अक्सर मानसिक लेवल पर दुख या प्रेशर को ना सह पाने के रूप में दिखती है। अच्छा। ऐसा लगता है जैसे पूरा नर्वस सिस्टम ही हिल गया है। बिना किसी खास वजह के गुस्सा, कड़वाहट, दूसरों को भला बुरा कहना, ये सब देखने को मिलता है। और एक खास बात, व्यक्ति अपनी तकलीफों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने लगता है। ब्लेम गेम जैसा। हाँ। वो एक उदाहरण भी था ना उस महिला का, जो पति की शायद पैसों की तंगी से इतनी परेशान थी कि सो नहीं पाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और कई अजीब से लक्षण बता रही थी। हाँ, वो बिल्कुल यही दिखाता है कि कैसे बाहरी तनाव या कभी-कभी बहुत मामूली वजहें भी बहुत ज्यादा पीड़ा दे सकती हैं। इंसान प्रेशर में बिल्कुल बिखर सा जाता है। और ये जो अपमानजनक व्यवहार की बात हुई, ये ज्यादातर तो जुबानी ही होता होगा, हाँ। पर कुछ खतरनाक आवेगों का भी जिक्र था। हाँ, ये थोड़ा गंभीर पहलू है। जब गुस्सा बहुत बढ़ता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, तो किसी को चोट पहुंचाने की, खासकर किसी नुकीली चीज से मारने की एक तेज इच्छा पैदा हो सकती है। ओह। ये कुछ नक्स वोमिका या सीपिया जैसी दवाओं में भी देखने को मिलता है। हालांकि ज्यादातर ये सिर्फ एक आवेग, एक इम्पल्स होता है। पर ऐसा कहा जाता है कि छोटे बच्चे शायद सचमुच छुरा घोंप भी सकते हैं। इसके अलावा चीजों में आग लगा देने की इच्छा भी हो सकती है। ये तो वाकई चिंता की बात है। क्या हालात और भी बिगड़ सकती है इससे? हाँ, मतलब अगर स्थिति और गहरी हो तो डिप्रेशन यानी अवसाद भी आ सकता है। व्यक्ति अपने बुरे बर्ताव, अपनी कही बातों और इन खतरनाक इच्छाओं के बारे में सोच सोचकर खुद को बहुत कमजोर, बहुत असहाय महसूस करता है। आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं, लेकिन ये शायद नाइट्रिक एसिड जैसे होते हैं। मतलब विचार ज्यादा रहते हैं, वो ऑरम मेटालिकम जैसी सच्ची गहरी इच्छा नहीं होती। अच्छा। स्वास्थ्य या मौत का वैसा डर नहीं होता जैसा कुछ और दवाओं में हम देखते हैं। शारीरिक लक्षणों में क्या खास है? वो किर्च जैसे दर्द का जिक्र बहुत आता है। हाँ, वो हेपरसल्स का एक बहुत ही टिपिकल लक्षण है, किर्च चुभने जैसा दर्द, जैसे कोई कांटा या फांस चुभ रही हो। गले में ये बहुत कॉमन है। गले में? अच्छा जी। और ये दवा मवाद बनने, मतलब सप्रेशन, और जो डिस्चार्ज लंबे समय तक चलते हैं उनके लिए भी जानी जाती है। खान पान में एक अजीब सी इच्छा होती है खट्टी चीजें खाने की, और उसमें भी खास तौर पर सिरका, विनेगर। सिरका? नींबू नहीं? नहीं, नींबू नहीं, सिरका।
ये खास है। और एक और अनोखी बात, खांसने से ठीक पहले रोने लगना। रोना? दर्द के डर से? नहीं, ऐसा नहीं लगता कि आने वाले दर्द के डर से, बस खांसने से ऐन पहले रोना आ जाता है। ये भी एक अजीब लक्षण है। वाकई। अच्छा, आखिर में अगर इसे दूसरी दवाओं से अलग पहचानना हो, जैसे कैलकेरिया सल्फ, वो भी ठंड बर्दाश्त नहीं करता शायद। हाँ, दोनों ही ठंड बर्दाश्त नहीं करते, ये सही है। लेकिन हेपर सल्फ वाला व्यक्ति ज्यादा कांपता है, मतलब चिलीनेस ज्यादा होती है। और जैसा हमने कहा, हेपर को सूखी ठंड से दिक्कत होती है। हाँ, जबकि कैलकेरिया सल्फ को नम ठंड यानी गीली ठंड से परेशानी बढ़ती है। और कैलकेरिया सल्फ हेपर जितना उत्तेजित और चिड़चिड़ा नहीं होता, थोड़ा शांत होता है। ठीक है। और नक्सवोमिका या सीपिया से तुलना करें तो, क्योंकि उनमें भी गुस्सा और आवेग होते हैं। हाँ, नक्सवोमिका भी हेपर की तरह चिड़चिड़ा, गुस्सैल, अपमानजनक हो सकता है, पर नक्स में ना थोड़ा ज्यादा सेल्फ कंट्रोल होता है। वो अपनी तकलीफों का उतना रोना नहीं रोता जितना हेपर वाला रो सकता है। अच्छा। और सीपिया में बच्चों को मारने की वो जो इच्छा है वो हेपर जैसी हो सकती है, पर सीपिया ओवरऑल ज्यादा नर्वस, थकावा, सुस्त दिमाग वाला होता है। हेपर में एक तरह का आपे से बाहर हो जाना, फ्लाइंग ऑफ द हैंडल वाली स्थिति ज्यादा दिखती है। समझ गई। तो कुल मिलाकर हेपर सेल्फ की मुख्य पहचान है हद से ज्यादा संवेदनशीलता, गुस्सा, ठंड के प्रति वो खास रिएक्शन, जैसे सूखी ठंड से दिक्कत बढ़ना, किरच जैसा दर्द, हाँ, और कुछ वो विनाशकारी से मानसिक आवेग। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि कैसे बाहरी दुनिया की मामूली सी लगने वाली चीजें या हमारे अपने अंदर का दबाव किसी व्यक्ति में इतनी तीव्र और कभी-कभी इतनी डिस्ट्रक्टिव प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकता है। जैसा हेपर सेल्फ के केस में ये सोर्स बताते हैं, ये इंसान की जो अंदरूनी स्थिति है और जो बाहरी दुनिया का असर है, उसके बीच के नाजुक संतुलन या शायद असंतुलन के बारे में क्या इशारा करता है। सोचने वाली बात है।